आइए बच्चों, स्वागत है आपका हमारे रामजी लाल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और बात कर रहे थे आपसे द्विघात समीकरण की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। और द्विघात समीकरण के अंतिम पायदान पर हम लोग पहुंच चुके थे। हमने सिखाया आपको द्विघात समीकरण के बारे में बहुत सारे बेसिक्स और तमाम सारी चीजें, और द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां सिखाई। कौन कौन? गुणनखंड प्रबंधक के गुणनखंड से, पूर्णवर्ग के गुणनखंड से, धराचार के सूत्र से और गुणनखंड प्रमेय से सिखाया। 4 विधियां सिखाई आपको। और अब हमने कल चर्चा करी थी आपसे कि ऐसे प्रश्न मिले जिनको हल करते करते गए लेकिन प्रश्न हल ही नहीं हुए। हमने त्रिभुजक से किया, नहीं हल हुआ। हमने पूर्णवर्ग से किया, नहीं हल हुआ। हमने धराचार का सूत्र लगाया, नहीं हल हुआ। हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किया, प्रश्न हल नहीं हुआ। फिर ऐसे कौन से प्रश्न है? तो प्रश्न हल करने के पहले ये जान लेना जरूरी है कि प्रश्न हल होगा या नहीं होगा। ये जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए हमने कल नियम सिखाए आपको। 4 नियम सिखाए थे, 4 नियम आपको नोट कराए थे। उन्हीं नियमों को थोड़ा दोबारा से हम एक बार रिकॉल करा दें आपको। फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, कह रहा कि क्या मूल ज्ञात करना संभव है? यदि संभव है तो उन्हें ज्ञात करें। तो पहले पता करो ज्ञात करना संभव है कि नहीं है, ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ये कौन बताएगा कि ज्ञात कर पाएंगे? आइए चलते हैं। देखिए सामने बोर्ड पर देखिए सामने आप क्या लिखा हुआ। देखिए, मूलों के लक्षण। मूल माने जो समीकरण के हल होते हैं, जो उत्तर होते हैं, जो x के मान होते हैं। वो कौन मान? द्विघात समीकरण में 2 मान आते हैं x के, वो मान, उनके बारे में बता रहे हैं। लक्षण जैसे आपको हम देख करके बता दें कि तुम्हारे लक्षण क्या। एक होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। आपको देख करके जान जाए, कोई पढ़ ले रीडिंग कि आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे हो, कैसा नेचर आपका है, आपका घर परिवार कैसा है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके मम्मी पापा का, मतलब तमाम सारी चीजें। बच्चों वो बिना जानकारी करे, अनुमान से, दिमाग से, ऐसे बिना प्रश्न को हल किए पहले जान जाओ कि मूल कैसे होंगे, ये बताया। तो क्या करना पड़ेगा? द्विघात समीकरण में सूत्र में अंडर रूट के अंदर b² - 4ac आता है। उसको हम लोग विवेचक कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। किसको? ये इसको हम लोग विवेचक कहते हैं। विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। विविक्त कर, जो विवेचना कर दे मूलों के बारे में, वो विवेचक। तो b² - 4ac के मान निकालते हैं बच्चों। आप b² - 4ac मान निकालिए, मान निकालिए, मान निकालिए, मान निकालिए। अगर मान 0 से कम आ गया, 0 से कम कौन होता है? ऋणात्मक संख्या। 0 से कम कौन होता है? 0 से कम, 0 से कम, देखो 0 से कम, 0 से पीछे आओगे तो 0 से कम कौन है? ऋणात्मक। अगर 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक माने हम लोग नहीं जान पाएंगे निकालने। जिनको हम लोग जानते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सब वास्तविक। जिसको हम जानते नहीं, लिखते नहीं, सुनते नहीं कभी, तो वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है, वो भूत है। क्या है? पता ही नहीं क्या है, वैल्यू नहीं पता, कल्पना। ऐसे कैसे कल्पना? तो उसको हम लोग नहीं हल कर पाएंगे। 0 अगर आ जाएगा विविक्त कर का मान, तो समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और समान। समान माने बराबर। अगर एक मान 11 है तो दूसरा भी 11 ही आएगा, एक 17 है दूसरा भी 17 ही आएगा। समान का मतलब ये है। वास्तविक का मतलब होता है ज्ञात कर लेंगे, और वास्तविक नहीं का मतलब ज्ञात नहीं कर पाएंगे। 0 से अधिक आया, यहां भी 0 से अधिक है, लेकिन इसमें क्या है? एक अपूर्ण वर्ग संख्या। इसमें क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जिनके पूरे पूरे वर्गमूल हो जाते हैं, जैसे 16, 4, 9, 1, इस तरह से 25, 100। ये 3 का वर्गमूल नहीं होता। 3 किसी संख्या का होल स्क्वायर नहीं है, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट हमने सिखाए थे बच्चों कल आपको। आप इनको देख लीजिए अच्छे से। हमें मूलों के बारे में जानकारी के लिए विविक्त कर निकालना पड़ेगा। अगला चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए सामने लिखा है, ये पूर्णांक संख्या लिखी है। 0 से अधिक वाली संख्या ये है बच्चों, ये 0 है, ये सब 0 से अधिक है। इधर जितनी भी संख्या है सब क्या? 0 से अधिक। और ये सब क्या? 0 से कम है। इधर जितनी भी संख्या है माइनस वाली, सब 0 से कम है। जब 0 से कम होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, 0 से अधिक होगा तो मूल वास्तविक होंगे, 0 होगा तो भी वास्तविक होंगे। ये हमने 3 कंडीशन सिखाई। अब देखो इसमें परिमेय संख्या कब होगा? किसको कहते हैं परिमेय? हमने वहां लिखा परिमेय, अपरिमेय। परिमेय का मतलब है मूल ऐसे आएंगे, कैसे? p/q के रूप के। कैसे? देखो सब ये x का मान, x का मान, ऐसे इस टाइप से आएंगे। इस तरह से कोई मान आते हैं तो सब परिमेय कहलाएंगे। 0 भी परिमेय है, क्योंकि p/q का रूप होना चाहिए। बटे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 बटा आप क्या लिख सकते हो? 1।
अब एक हमारे पूर्णांक में आता है। फिर देखिए अपरिमेय माने अंडरूट की संख्या है, जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं होता उनको अपरिमेय कहते हैं। ये छोटी सी बातें सामने आपको लिखाई गई, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो। अब चलते हैं आगे बच्चों एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखिए हम बात कर रहे थे 4.3 की। प्रश्न नंबर है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट लिखा है आपको कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। समीकरण है 2x वर्ग, प्रश्न है आपका 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 है कि माइनस 5 है? प्लस 5। अब कह रहा है इसकी मूलों की प्रकृति बताओ और फिर ज्ञात करना संभव हो तो मूल ज्ञात कर दो। तो प्रकृति कौन बताएगा? विविक्त कर। विविक्त कर माने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो abc के मान चाहिए हमको। इससे बच्चों तुलना कर लेंगे, कर लीजिए तुलना जरा। तो तुलना करेंगे बच्चों, देखो क्या आ रहा है, ए का मान क्या आ रहा है 2, बी का मान क्या आ रहा है, सी का मान क्या आ रहा है। अब मूलों के लक्षण के बारे में जानने के लिए किसको ज्ञात करना पड़ेगा? विविक्त कर। तो विविक्त कर ज्ञात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो रखो b का मान माइनस 4ac, a का मान, c का मान 3 त्रिका 4 दूनी 8 5, 40 से 9 घटा दो 31। जीरो से ज्यादा है कि जीरो से कम है? जीरो से कम है, तो माने कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या है, इसलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, माने इसको हल करना संभव आपके लिए नहीं है। तुमको नहीं सर हम हल करेंगे, तो लगा लो जाके सूत्र। सूत्र लगा लो, जरा देख लो 1 मिनट के लिए, फटाफट चलेंगे, भागते हुए चलिएगा आप लोग। सूत्र लगाया था आपने x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको हल करना तरीका यही तो सीखा है आपने, तरह 4 सूत्र से हल कर रहे हैं। करो, मान रखो माइनस बी का मान माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान न रखो, पूरे मान निकाल चुके हो। माइनस के 31 बटे 2a, a का मान 2 कर लो भाई, बराबर माइनस माइनस का प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 31 बटे 4। कोई भी गणितज्ञ मैथमेटिशियन इस अंडर रूट के अंदर माइनस 31 का मान ज्ञात नहीं कर पाया। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आती है तो उसको कहते हैं काल्पनिक। ये काल्पनिक है, ये भाई साहब काल्पनिक है। रूट के अंदर इनका वर्गमूल हमारे बस के बाहर है। फर्स्ट ईयर कक्षा 11-12 में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि 31 इंटू -1 कर दो, और फिर 31 इंटू -1 को आयटा स्क्वायर लिखते हैं, तब वर्गमूल ज्ञात हो जाता है।
अंडर रूट के अंदर 31 आयटा बाहर आ गया। आयटा माने इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक है, इमेजिन, आई से इमेजिन, इमेजिन से बना है, तो कल्पना वही है, वही काल्पनिक, वही, मैंने सीधे लिख दिया काल्पनिक, संभव नहीं ज्ञात करना, इसलिए हमने यहां लिख दिया था समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, काल्पनिक होंगे। और हमने हल करके दिखाया भाई तुमको, वो भैया नहीं हल हो रहे हैं, हल हो रहे बताओ। तो इसी बात को उसने पहले बता दिया कि मूल हल होंगे नहीं, तुम करने भले चले जाओ। बात समझ में आई? इसलिए जिसके लक्षण बताया ये मूल नहीं है। मूल तो ये ज्ञात होते हैं, एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर दो मान आते हैं, ये मूल नहीं। ये तो बता रहा उसके बारे में, इसके बारे में ये यहां बता देता है कि कैसे आने वाले हैं। ये बात समझ गए होगे आप शायद। इसकी जरूरत नहीं थी, हमने समझाया। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट देखिए। थ्री एक्स वर्ग -4 ये प्रश्न है बच्चों, इसको देखिए। फिर वही करना पड़ेगा, मूल बताने, लक्षण बताने हैं। अगर ज्ञात हो तो ज्ञात कर देना, पिछले प्रश्न नहीं ज्ञात हो रहा तो नहीं ज्ञात किया हमने। क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर के लिए किन मानों की आवश्यकता है, ABC की, इसलिए इसकी तुलना करो। B का मान -4AC, A का मान, C का मान माइनस माइनस का प्लस, 4 चौको 16, √3 का वर्ग 3, 4 ने 12 चौक 48 बराबर 48। जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो। अगर जीरो आता B² - 4AC का मान, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे माने ज्ञात हो जाएंगे, और समान माने बराबर आएंगे। कैसे आएंगे, बराबर। अब देखो, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो मूल कितना आ गया, जीरो आ गया। मूल कितना आ गया, अरे नहीं बच्चों, जीरो मूल नहीं है। द्विघात समीकरण के दो मान आते हैं, दो मूल होते हैं। x वर्ग है तो दो मान आएंगे, 3 घात का समीकरण होगा 3 आएंगे, 4 घात में 4 आएंगे, 1 घात का होगा 1 आएंगे, इसमें दो मान आएंगे। तो इस समीकरण का मूल कितना आया, अभी आया ना? जी हाँ, अभी नहीं आया, जागते रहिए आप लोग। ये तो केवल ये बता रहा है कि जब इसके मान याद करोगे आप, जब इसके मान हल करोगे, तो वो जो आएंगे मान, जो हल करोगे वो ऐसे होंगे। वास्तविक माने याद कर लोगे आप, आ जाएगा आपका पक्का। और समान दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक √3 आएगा, दूसरा भी √3, एक 15 तो दूसरा भी 15, एक 26 दूसरा भी 26, एक 71 तो दूसरा भी 71, ऐसे आएंगे। अब इसको हल करके देख लेते हैं। सूत्र लगा दो। तो यहां तक मूलों के लक्षण का प्रश्न हो गया। अगर कहता मूलों के लक्षण बताओ तो हो गया। अब अगर आप हल भी करो तो हल कर दे रहे हैं। ए का मान कितना था,
बी का मान कितना था? ए का मान 3 था, बी का मान -4√3। ए का मान कितना था? कितना? 3। अब बी का मान -4√3। अब बी स्क्वायर -4ac में बी का मान, ए का मान, सी का मान ना रखो, सीधे बी स्क्वायर -4ac निकाले हो, कितना आया था? 0। आप देख लीजिए, बी स्क्वायर -4ac का मान 0 आया था आपका। क्लियर? चलें आगे। माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस, 0 का वर्गमूल 0। क्या सिखाया आपको? एक बार धन चिन्ह, एक बार ऋण चिन्ह। 4√3 प्लस 0 जोड़ दो, x। 4√3 0 घटा दो, तो 0 जोड़ने से कुछ अंतर आएगा? काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसको कुछ अंतर आएगा इसमें? नहीं आएगा। 4 2, फिर 2 से काट दो, यही उत्तर है। तो दोनों मूल कैसे, बराबर है कि नहीं बराबर है? ज्ञात हो गए कि नहीं ज्ञात हो गए? ज्ञात हो गए तो इसका मतलब वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। जो चीज दिख रहा है, जो जानते हो, सुनते हो, मिल रहा है, वही वो तो वास्तविक है। हैं? हम कहते हैं लो डाल लो जेब में। बताओ क्या डाल लिया तुमने जेब में? कुछ नहीं। इसमें दे लो एक मंत्र है, मंत्र लो, मंत्र बच्चों, मंत्र लो, मंत्र। अब बताओ कौन सा मंत्र है? तो रियल में कुछ है ही नहीं, वास्तविक। तो नहीं, लोग कहते हैं कि वो कहना भूत आया था, भूत नहीं, भूत चलता है। भूत माने क्या है? पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक प्रेजेंट है चल रहा अभी, एक फ्यूचर है, एक है जो निकल गया, जो है नहीं, जो गुजर गया, वो भूत। जो गुजर गया, जो है ही नहीं। लोग नहीं, गांव में वो चलता है भूत ऊत का, तो जो है ही नहीं उसको भूत। तो ये क्या है? काल्पनिक है। ये कैसे मूल है? कैसे है? वास्तविक है, बराबर है। तो इस तरह बच्चों हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्या करना पड़ेगा? विभक्त कर निकालना पड़ेगा। विभक्त कर माने एबीसी, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो एबीसी के मान चाहिए, एबीसी के मान चाहिए। ए बराबर बी स्क्वायर -4ac मान रखे हैं सबके हम लोग, सभी के मान रखिएगा। -6 -4 ए का मान, सी का मान 36 4 दूनी 8 का 24। कितने बचे? 0 से कम है कि 0 से ज्यादा है? 0 से ज्यादा है। पूर्ण वर्ग है कि नहीं पूर्ण वर्ग है? अगर 16 है तो 16 को लिख सकते हो 4 का वर्ग। 16 देखो ये पूर्ण वर्ग है, पूरे पर वर्ग, पूर्ण, पूर्ण के वर्ग, पूर्ण पर वर्ग। जैसे 25 हो, 25 का लिख सकते हो 5 का। तो इस टाइप से पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल हो जाए पूरा पूरा, 12 का पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है,
16 का हो जाता, 4 का हो जाता, 9 का हो जाता, 25 का हो जाता, 100 का हो जाता है, 1 का हो जाता है, सबका हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक, असमान, असमान माने बराबर नहीं होंगे, असमान तथा अपरिमेय होंगे। अपरिमेय माने अंडर रूट में आएंगे। कैसे आएंगे? अब देखो करके देखते हैं, पता लगेगा। सूत्र लगा दो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a x बराबर माइनस बी का मान बताओ, -6। माइनस का मान है तो कोष्ठक में रखो, गलती ना हो। इसमें ए बी सी का मान सब ना रखने जाओ, अलग अलग पूरा मान निकाल चुके हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का 12 बटे 2a, ए का मान 2, चार, माइनस माइनस का प्लस 6, प्लस माइनस 12 के वर्गमूल करो, 2 दूनी 4 त्याई 12, x बराबर, बच्चों जागिए, 6, इसका जोड़ा बन रहा है, एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह। चलो धन चिन्ह देखो, 6 प्लस 2√3 बटे एक बार ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह मान नीचे वाला 6 माइनस ऊपर 2 कॉमन है बटे 4, 2 से 2 कट गया, इसमें भी 2 कॉमन है, यही बच्चों मूल है आपके, यही आपके एक ही है। एक देखो दोनों बराबर आए, ये भी 3 प्लस रूट 3 बटे 2, ये भी 3 प्लस रूट 3 बटे 2, बराबर नहीं है, असमान। क्या है? असमान। ज्ञात हो गए, ज्ञात हो गए, इसलिए वास्तविक, बराबर नहीं इसलिए असमान, और रूट आया है इसलिए अपरिमेय, इसलिए पहला वाला कंडीशन। अपूर्ण वर्ग संख्या, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था, अपूर्ण वर्ग संख्या आई थी, तो मूल क्या बने? वास्तविक माने ज्ञात हो गए, असमान माने बराबर नहीं आए, और अपरिमेय माने रूट आया। देख लो, यही तो कह रहे थे। इस तरह से बच्चों अभिव्यक्ति कर का मान निकालेंगे, उसके द्वारा जो लक्षण पता लगेंगे फिर बता देगा। अगर 0 से कम मान ऋण में आता है तो फिर समीकरण के हल संभव नहीं होंगे, उसको आप हल नहीं करना। और कह रहा कि नहीं हल करो तो वास्तविक होगा तो हल करेंगे, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न देखिएगा। बच्चों थोड़ा मौसम गर्म इसलिए देखना पड़ रहा बार बार।
बच्चों देखो दोनों प्रश्न में अंतर क्या है। ये क्या प्रश्न है, क्या ज्ञात करोगे इसमें, माने केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है और कुछ नहीं बताना है, और फिर नियम अपने सीखना है। और उसके बाद फिर ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है, क्या करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करें। क्या करें, और यदि मूल ज्ञात संभव हो तो उन्हें ज्ञात करें, मूलों के लक्षण ज्ञात करें, और अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। इन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो पहले आपको ये लगाना है ए वाला पार्ट, फिर लगाना है आपको बी वाला पार्ट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत पूछना चाहोगे? तो मेन पॉइंट क्या देखो आपको सीखा आपने, ये कंडीशन 4 बताई आपको। और बच्चों आप जरा गौर करो तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बता सकता कैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है? किसी के पास ट्रिक जो मजा आ जाए? मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का जादू क्या है कि मजा आ जाए और मेहनत न करनी पड़े, काम बन जाए अपना। 100 सुनार की एक लुहार की, सुनार की कुट कुट लुहार की। साल भर व्रत न रहो, एक व्रत रहो शिवरात्रि का, है ना। साल भर पूजा न करो, एक दिन पूजा कर लो। कौन सी? दिवाली की। जी हाँ, उस दिन लक्ष्मी जी आती है। तो ये कैसे सीखा, कैसे जाना, कैसे जाना, हम बतावें कैसे जाना, बता रहे हैं आपको। एक प्रश्न देखो, हम सूत्र लिख रहे हैं। ये सूत्र पढ़े हो? मान लो इसका मान आ गया 36, कितना आ गया? और नीचे आ गया 4। अब बताओ, हमें पता है इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, असमान है, वास्तविक है और असमान है, और परिमेय है। कैसे? परिमेय। क्यों? जो 36 है पूर्ण वर्ग है। हमने समझ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देख लिया हमने कैसा है, 36 0 से अधिक है, पूर्ण वर्ग है। तो हम जानते हैं इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक है, असमान है और परिमेय। करके देख लो, 36 से 6 जाएगा। अब जोड़ लो, घटा लो, दोनों बराबर नहीं आएंगे, और ज्ञात हो रहे तो वास्तविक हैं, और अंडरूट नहीं आया तो परिमेय नहीं है, परिमेय है। अगर यही ऐसा आ जाता ऐसे, अंडरूट 35 आ जाता, तब वास्तविक, असमान,
काल्पनिक नहीं, वास्तव। √35 का वर्गमूल पूछ लो कक्षा 8 वाले बच्चों से, 10 में आएगा। वास्तविक, असमान और अपरिमेय, अंडर आएगा इसमें, अंडर हटा नहीं पाओगे आप लोग, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसी जगह वास्तविक और समान, क्योंकि जीरो जोड़ोगे जीरो घटाओगे तो कोई फर्क। और यही अगर आ जाता ये, हम लोग ज्ञात ही नहीं कर पाते, तो तुम कहो सर जी ये नियम जो 4 लिखाए आपने कैसे लिखाए, चुटकी में, कैसे याद करके? कभी नहीं याद करेंगे तो कैसे काम बनेगा। सिर्फ हमने देख लिया विविक्त कर b² - 4ac का मान कैसे आता है, तुम बात नहीं समझ पाओगे। तो सूत्र है धराचार का, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, उस सूत्र में उस रूट के अंदर जो मान रखते हैं हमने उससे देख लिया था। क्या देख लिया था? ये देखो b² - 4ac का मान निकाला है। ये सब मान जो निकलेंगे, ये जो लिखे हैं, ये किसके? b² - 4ac के। तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्या चल, अंडर के भीतर मान आया है, अंडर के भीतर ये मान आया कौन? √17, √3, √7। जब वो आया तो अपरिमेय हो गया, वर्गमूल हो ही नहीं रहा। मान लो यहां पर क्या आ जाए, 7 आवे, b² - 4ac का मान 7 आवे। अब सूत्र लगाओ जाकर धराचार का, जब b² - 4ac का मान अंडर के अंदर रखोगे तो 7 रखोगे तो 7 का वर्गमूल हो रहा है नहीं, और अपरिमेय हो गया। और वास्तविक तो वही, काल्पनिक तो केवल एक में होगा जब ऋण में आएगा, तो सब में वास्तविक है, वास्तविक हो गया। अपरिमेय हो गया हमने बताया, और असमान होगा, असमान हमेशा ही रहता है, समान केवल 0 पर होगा जाके जब अंडर के अंदर 0 आ जाए। इसी प्रकार ये है, यहां पर 16 आ जाएगा तो मैं अंडर के अंदर दिखाई पड़ रहा, b² - 4ac का मान 16 का मतलब 4 चौको 16, तो वास्तविक हो गया, असमान हो गया, और परिमेय रूट नहीं आ रहा है। इस तरह सिखाए गए, उसी रूट से हम सबसे लिख गए, समझ आ दी आपको। घर से प्रश्न करके आइए बच्चों, आगे की चर्चा आगे।